Hello viewers, I am Deepti. As I have discussed in my previous video regarding rechecking and re-evaluation, today I am going to tell you some important points about improvement exam. So, the candidates who are desirous of getting their results rechecked may apply for the same latest by 10th May 2024. तो hopefully जिन्होंने rechecking के लिए भरना था वो students fill कर चुके होंगे. Candidates who would not be satisfied with the result of their recheck request, जब इसका result आ जाएगा उसके बाद भी अगर आप satisfied नहीं हैं when declared, will get an option to apply for the re-evaluation of their theory answer script of the subjects concerned. ये आपके साथ मैं प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस कर चुकी हूँ कि फर्स्ट स्टेप रीचेकिंग है, उसके बाद ही री इवेल्युएशन होगा और आंसर स्क्रिप्ट्स आपको जैसे कई स्टूडेंट्स ने पूछा था कि फोटोस्टेट करके वापस मिल जाएंगी, तो ये बिल्कुल नहीं मिलेंगी. ये सर्कुलर में क्लियर लिखा गया है जो CISC के द्वारा ही दिए गए हैं. कैंडिडेट्स हु हैव अटेन्ड द PCNA यानी कि पास सर्टिफिकेट नॉट अवॉर्डेड, क्योंकि अब तो आपका रिजल्ट आ चुका है इन द ईयर 2024 एग्जामिनेशन, कैन एम्पियर फॉर द इम्प्रूवमेंट एग्जामिनेशन दिस ईयर. क्योंकि अब से कोई कंपार्टमेंट पेपर तो होता ही नहीं है, तो जो स्टूडेंट पास नहीं भी हैं उनको भी अगर कोई एग्जाम देना है तो वही ये उसका नाम चेंज करके अब इम्प्रूवमेंट एग्जामिनेशन ही कर दिया गया है. These candidates can take this examination in one or a maximum of 2 subjects. ये इस बार फिर थोड़ा चेंज किया गया है. लास्ट ईयर इम्प्रूवमेंट इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन जैसा कि मैंने लास्ट ईयर के वीडियो में आपके साथ शेयर किया था कि आप एक सब्जेक्ट फिल कर सकते हैं, but this year they have given you the opportunity to appear in 2 subjects. तो maximum of 2 subjects हाँ आप एक भी ले सकते हैं. The candidates who are not successful in the improvement examination may take the ICSE year 2025 examination. तो unfortunately अगर आप इसमें भी successful नहीं होते हैं तो obviously आप ईयर के एंड में जो 2025 का एग्जामिनेशन होगा उसके लिए आप appear हो सकते हैं. कैंडिडेट्स हु हैव बीन सक्सेसफुल इन द ईयर 2024 एग्जामिनेशन, जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मेरे कमेंट सेक्शन में लिखा है कि हमारा रिजल्ट आ गया है, रिजल्ट अच्छा है बट वो सेटिस्फाइड नहीं है एंड विश टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस इन 1 or a maximum of again 2 subjects can take the improvement examination this year. ये सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने पेपर्स दिए हैं, पास भी हो गए हैं, नंबर अच्छे भी हैं, बट वो उनकी नज़र में या उनके पेरेंट्स की नज़र में अच्छे नहीं है कि 2 नंबर का हमारा, 3 नंबर का हमारा. इसके लिए प्लीज़ मत इम्प्रूवमेंट एग्जाम ऑप्ट करना. ये मेरी पर्सनल सजेशन है कि आपको अच्छे मार्क्स आने पर इसके लिए ऑप्ट नहीं करना चाहिए. हाँ, बहुत ज़्यादा डाउन है तो आप जा सकते हैं. The candidates also have the option of improving their performance in 1 or more subjects the following year and sit for the ICSE year 2025 examination for the supplementary pass certificate. हालांकि मैं इस टॉपिक को आज ज़्यादा इलेबोरेट नहीं करूंगी, बट ऐसे स्टूडेंट्स नेक्स्ट ईयर के सप्लीमेंट्री पास सर्टिफिकेट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, बट उसका कुछ टाइम दिया जाता है कि आपको इतने से पहले तक वो टाइम सबमिट कर देना है अपना, कि अगर आप देना चाहते हैं तो. Now, applications for recheck must be submitted online and must be received at CISC's office not later than 10th May 2024. और ये मैंने आपके साथ पहले भी डिस्कस किया था, तो होपफुली आप सबका जिन्होंने सबमिट करना है वो कर चुके होंगे. For each recheck, candidates to their school or candidate themselves will be required to pay 1000 per subject per paper for ICSE और ISC दोनों के लिए बोल दिया. Now the recheck will be restricted only to check whether. अब कई स्टूडेंट का क्वेश्चन था कि रीचेकिंग में आखिर होता क्या है, तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में ये तो बताया था कि री टोटल होते हैं, मार्क्स री टोटल होते हैं. अब इसमें तीनों पॉइंट्स आपके पास डिटेल में है. ऑल द आंसर्स हैव बीन मार्क्ड. ये चेक किया जाएगा कि आपके सारे क्वेश्चंस चेक हुए हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि गलती से लास्ट शीट में करा हुआ या आपने बीच में ब्लैंक छोड़ी और लास्ट में जाके अटेम्प्ट कर दिया, तो ऐसा कोई क्वेश्चन आपका चेक ही नहीं हो पाया. Second is there has been mistake in the totaling of marks for each question in the subject and in transferring the marks correctly onto the first cover page of the answer scripts. जब हम चेकिंग करते हैं तो जैसे फर्स्ट पेज पे हमें यहाँ पर सारे टोटल लिखने होते हैं, पीछे वाले पेपर के टोटल हमने फ्रंट पेज पे लिखने होते हैं, तो हो सकता है कि कोई मार्क्स जो अंदर लिखे गए हैं लेकिन वो आगे ना आए, हालांकि इसकी पॉसिबिलिटी है ही नहीं, लेकिन फिर भी इस चीज को चेक किया जाएगा. The continuation sheets attached to the answer script as mentioned by the candidate are intact. इसके अलावा थर्ड चीज जो इसमें रीचेकिंग में चेक की जाएगी कि आपने ऊपर जो कॉन्टिन्यूशन शीट लिखा है, कि सपोज आपने लिखा है कि मैंने 2 कॉन्टिन्यूशन शीट्स लगाई हैं लेकिन अटैच नहीं है, तो अगर उसके शीट के मार्क्स आपके रह गए हैं तो वो भी आपको दिए जाएंगे. तो ये 3 चीजें आपकी रीचेकिंग में चेक की जाएंगी, जिससे कुछ स्टूडेंट्स को शायद बेनिफिट हो जाए, बट इसके चांसेस ज्यादा नहीं होते हैं क्योंकि चेकिंग बहुत अच्छे टीचर्स के द्वारा सिंसियरली की जाती है, पूरा टाइम लेके चेकिंग होती है, तो ये वाले चांसेस बहुत रेयर होते हैं.
बट कुछ कहा नहीं जा सकता, मे बी ऐसा भी हो जाए. The results of all the recheck requests received by CISE will be declared together within 4 weeks through the website of CISE, CISE.org. तो ये आपको पता ही है, जहां से आपने रिजल्ट खोला वहीं पे आपका रीचेक का रिजल्ट भी आएगा. विद इन 4 वीक्स में आ जाएगा, लेकिन सबका इकट्ठा आएगा. तो कैंडिडेट हु आर नॉट सेटिस्फाइड विद द रीचेक रिजल्ट, वो तो मैंने आपको पहले भी बताया था, permitted to apply for re-evaluation of their answer scripts of those subjects only. मतलब कुछ स्टूडेंट से पूछ रहे हैं कि हम डायरेक्टली री-एवैल्यूएशन कर सकते हैं, तो मैंने आपके साथ पहले भी डिस्कस किया. अब सर्कुलर से रीड करके आपको बता रही हूँ कि री-इवैल्यूएशन का डायरेक्ट कोई स्टेप नहीं है. फर्स्ट स्टेप रीचेकिंग ही है. जिस सब्जेक्ट के आपने रीचेकिंग भरी है सिर्फ उसी के लिए आप री-इवैल्यूएशन करवा सकते हैं और किसी सब्जेक्ट के लिए नहीं करवा सकते हैं. चार्जेस मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ. कैंडिडेट्स अपने स्कूल के द्वारा या खुद भी ये फिल कर सकते हैं. फॉर ईच री-एवैल्यूएशन जो हम कहेंगे अगर करा जाएगा टू पे 1500 पर सब्जेक्ट पर पेपर है. ये भी मैंने आपके साथ बता दिया और ये नॉन रिफंडेबल है, वापस नहीं मिलेंगे आपको. On re-evaluation of the answer script by the subject expert, the marks awarded, whether increased or decreased, will be considered as the final marks. तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स के इस क्वेश्चन का आंसर इस क्लॉज के अंदर है कि अगर आपके मार्क्स कम हो रहे हैं या ज़्यादा हो रहे हैं, जो री-इवैल्यूएशन के बाद हो रहे हैं, उन्हीं को फाइनल कंसिडर किया जाएगा. तो वैसे तो ये बहुत कम होता है कि आपके मार्क्स कम हो जाएं. मैंने जहां तक अपने एक्सपीरियंस से देखा है या मेरे सीनियर्स ने मुझे बताया है कि उन्होंने इसमें नो चेंज ही देखा है, ज़्यादातर कोई ज़्यादा चेंज नहीं होता है. बट इन केस हम 99.9% को एक्सक्लूड करके ले लें कि 0.01%, तो अगर मार्क्स कम हुआ तो कम वाला भी फाइनल ही कंसिडर किया जाएगा. तो ये आप में से बहुत सारे स्टूडेंट के पूछे गए क्वेश्चन का आंसर इस क्लॉज में उन्होंने खुद ही दे दिया. Next is the statement of marks or pass certificate for the candidates who have applied for rechecking or re-evaluation will be released after the result of re-evaluation is declared. जब re-evaluation का result आ जाएगा उसके बाद आपको आपका pass certificate मिलेगा. However, the documents have been made available on the DigiLocker पे पहले ही मिल जाएगा, बट आपको पहले उनको लिखना पड़ेगा, उसके बाद आपके पास ये स्टेटमेंट आएगा जिसमें पास सर्टिफिकेट या मार्क्स अगर आपका कोई चेंज होके आया है तो वो रिलीज किया जाएगा. दोनों केसेस में ही. द कैंडिडेट्स हु टुक द ICSE ईयर 2024 मेन एग्जामिनेशन एंड विश टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस marks या grade in the same year of the examination year 2024 may take the improvement examination. तो अब हम ये पढ़ रहे हैं कि वो स्टूडेंट जो ऑलरेडी पास है वो भी ये दे सकते हैं. तो एलिजिबल कैंडिडेट्स कौन कौन से हैं जो इम्प्रूवमेंट एग्जामिनेशन दे सकते हैं, ये इस क्वेश्चन का आंसर मैं बोलने जा रही हूँ. जिन स्टूडेंट्स को PCA यानी कि पास सर्टिफिकेट अवॉर्डेड स्टूडेंट्स हैं, PCNA पास सर्टिफिकेट नॉट अवॉर्डेड स्टूडेंट्स हैं, दे आर ऑल्सो एलिजिबल. SPCA सप्लीमेंट्री पास सर्टिफिकेट अवॉर्डेड स्टूडेंट्स, उनके लिए भी है. और SPCNA सप्लीमेंट्री पास सर्टिफिकेट नॉट अवॉर्डेड, उनके लिए भी है. किनके लिए नहीं है? The candidates whose result is declared as absent will not be eligible for the improvement examination. जिन स्टूडेंट्स के नाम के आगे एब्सेंट मार्क किया गया है वो इम्प्रूवमेंट एग्जामिनेशन नहीं दे पाएंगे. चारों कैटेगरीज मैंने बता दिया आपको. वो स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं लेकिन एब्सेंट वाले स्टूडेंट्स एलिजिबल नहीं हैं. अब नंबर ऑफ सब्जेक्ट कितने परमिट हो रहे हैं? कैंडिडेट्स विल बी परमिटेड टू अपीयर इन ए मैक्सिमम ऑफ 2 सब्जेक्ट्स that they would have enrolled themselves for it in the given year of examination. The main examination जो आपका है उसी साल आपने दिया और आप अभी दे रहे हैं उसके लिए improvement examination. The candidate who choose to appear for a subject which has multiple papers, जैसे एक सब्जेक्ट के साथ और भी पेपर्स हैं, for example English, will have the choice to register and appear for either language paper 1 or literature मतलब paper number 2 of the subject or both the paper. ये choice ICSE को दी गई है. अभी इस सेम क्लॉज में मैं ISC वाले सर्कुलर से आपके साथ एक पॉइंट डिस्कस करूंगी जिसमें यहाँ पर थोड़ा सा वेरिएशन आ जाए. अभी ICSE के लिए आप 2 सब्जेक्ट्स के लिए दे सकते हैं. अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, the candidates who appear for a particular subject in the improvement examination will be required to compulsorily appear for the theory paper of the subject. थ्योरी पेपर यानी रिटन पेपर आपको देना ही देना है. तो व्हाट अबाउट प्रैक्टिकल वर्क? तो प्रैक्टिकल वर्क में अगर आपने पहले प्रैक्टिकल दिया हुआ है
मार्क्स मिले हुए हैं तो वही कंसिडर किए जाएंगे। लेकिन अगर आपने पहले प्रैक्टिकल दिया ही नहीं है, आपकी वहां पर एब्सेंट मार्क हुई है या किसी वजह से आप नहीं दे पाए हैं, तो पूरा प्रैक्टिकल वाला प्रोसेस आपको पूरा करना है। फॉर द ICSE द मार्क्स ऑफ द प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट वर्क ऑफ द सब्जेक्ट ऑलरेडी अवॉर्डेड टू द कैंडिडेट इन द मेन एग्जामिनेशन विल बी कैरिड फॉरवर्ड. However, if the candidate was absent earlier during assessment of project work of the subject, then the candidate, in addition to taking the theory examination, is also permitted to submit the project work. In such a case, the candidate's project work should be assessed and marks awarded and submitted. तो यहाँ पर प्रैक्टिकल के लिए आपको ये दिया गया है, तो ये प्रोसेस आपको इसके साथ कंप्लीट करनी है, थ्योरी के साथ. Now, registration of candidates for improvement examination. Schools will be able to register the candidates online for the improvement examination during the month of July. The dates for the same shall be communicated in due course. तो अभी आपके साथ डेट नहीं शेयर की गई है, डेट आएगी तो मैं अपने कमेंट सेक्शन में लिख के उसको पिन कर दूंगी. अभी नहीं है हमारे पास डेट, मंथ ऑफ जुलाई में दी जाएगी. The examination charges for the improvement examination are just ₹500 per subject, paper or paper. For the subject with multiple paper, for example English, the improvement examination charges would be 1000 if a candidate intends to take both the papers. सिंपल सी बात है, लैंग्वेज पेपर 1, लिटरेचर पेपर 2, अगर आप दोनों देना चाहते हैं तो 500 + 500 आपका 1000 का चार्ज हो जाएगा. ये ICSE के लिए ही है. Now, issue of statement of marks and pass certificate. The higher of 2 marks obtained by the candidate in the 2 examinations, यानी कि जो मेन एग्जामिनेशन दिया है वर्सेस द इम्प्रूवमेंट एग्जामिनेशन विल बी कंसिडर्ड एज द फाइनल मार्क्स. तो ये आपके लिए एक बहुत रिलीफ का पॉइंट है कि इम्प्रूवमेंट एग्जामिनेशन में सपोज आपका थोड़ा कम भी आ गया और ये वाला आपका ठीक था, तो आपका दोनों में से जो बेस्ट है वो कंसिडर किया जाएगा. दिस पॉइंट इज कॉन्ट्रेरी टू योर री इवैल्यूएशन मार्क्स. उसमें जो होगा फाइनल वाले का वही कंसिडर होगा, लेकिन इसमें आप जब इंप्रूवमेंट दे रहे हैं दोनों में से जो बेस्ट होगा वो लिया जाएगा. ये भी आप में से बहुत स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन पूछा है. The candidates whose overall result change from PCNA to BCA और SPCNA to SPCA, मतलब आप पास हो गए हैं, रिजल्ट अच्छा हो गया है, तो दे मस्ट रिटर्न द प्रीवियस स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स इन ओरिजिनल टू CISE. उनको ओरिजिनल सर्टिफिकेट भेजना है थ्रू देयर स्कूल. यहाँ पर स्कूल का ही रोल है. ऑन रिसिप्ट ऑफ द सेम, जब उनको आपका सर्टिफिकेट मिल जाएगा, द रिवाइज्ड स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स एंड पास सर्टिफिकेट विल बी सेंट टू द कैंडिडेट स्कूल. तो आपका जाके पास सर्टिफिकेट आपके स्कूल के पास आएगा. Similarly, for the other candidate who appear for the improvement examination, on declaration of the result, must return the previous statement of marks and pass certificate in original to CISE through their school. On receiving the same, the revised documents will be sent to the candidate school. और यहाँ पर आपके लिए एक रिलीफ पॉइंट ये है जो मैंने बहुत सारे टीचर्स के साथ अभी डिस्कस किया, जहां तक मैं पूछ सकती थी कि इस सर्टिफिकेट में कोई चेंज नहीं होगा. जो आपका इंप्रूवमेंट के बाद भी आपको सर्टिफिकेट मिल रहा है वो ओरिजिनल जैसा आपका बोर्ड का सर्टिफिकेट है उसके जैसा ही होगा. मुझे जहां तक इन्फॉर्मेशन मिली है वो यही है. उस सर्टिफिकेट में कोई चेंज नहीं है कलर वाइज और चीज़ों में, मतलब ऐसा लिखा नहीं होगा कि हाँ ये इंप्रूवमेंट है. जो आप में से कुछ स्टूडेंट्स ने अपना जो एक पॉइंट मेरे साथ पूछा था, तो इसमें हमारे पास बस इतना ही है. बाकी हम इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं क्योंकि अभी हमारे पास जितने आपके डाउट्स हैं वो मैं आई थिंक ऑलरेडी क्लियर कर चुकी हूँ. नाउ फॉर ISC स्टूडेंट्स पूरा सर्कुलर सेम रहेगा, सिर्फ एक पॉइंट जहां पर चेंज आया वो मैं डिस्कस कर रही हूँ. Schools will be able to register the candidate online for the improvement examination during the month of July. डेट आपके पास आ जाएगी, मैं पिन कर दूंगी कमेंट में. Examination charges for the improvement examination are just ₹500 per subject per paper. For the subject English, the improvement examination charges would be ₹1000. यहाँ पर इंग्लिश के लिए आपको 1000 पे ही करना है. As the subject involved 2 papers, paper 1 and paper 2. तो ISC में आपको दोनों ही पेपर देने हैं. ICSE में आपको चॉइस दी गई है, लेकिन ISC के लिए आपको दोनों ही पेपर्स देने हैं. सिर्फ ये एक क्लॉज है जो दोनों सर्कुलर्स में थोड़ा डिफरेंट है, बाकी सब क्लॉजेस बिल्कुल सेम है. I hope I am able to make you all the points understand. Still, if you have any doubt, you can ask me in the comment section. Thank you for watching till the end. Keep watching, sharing and subscribe to my channel. But मेरी पर्सनल आपके पास एक एडवाइस है कि जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स अच्छे हैं वो इम्प्रूवमेंट एग्जामिनेशन के लिए अपना इतना कीमती टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि आपका 11th स्टैंडर्ड है, आपको फोकस करना चाहिए. जब तक रिजल्ट नहीं आएगा आप अच्छे से फोकस नहीं कर पाएंगे. तो नियर अबाउट लंबा प्रोसेस है, नियर अबाउट 1.5 मंथ आपका आएगा ही जुलाई में, उसके बाद रिजल्ट आएगा, तो आपका ये 2 महीने का टाइम निकल जाएगा.
तो मेरी तरफ से सजेशन नहीं है इम्प्रूवमेंट एग्जामिनेशन के लिए, बट अगर बहुत ज़रूरी है तो प्लीज़ आपको ऑप्ट करना ही है। तो मैंने आपके साथ पूरा डिटेल्स शेयर कर दिया। थैंक यू।